नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं हरियाणा डीएलएड बीएसटीसी जेबीटी। जैसे राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं, हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं, उत्तराखंड में, बिहार में डीएलएड बोलते हैं, दिल्ली में भी डीएलएड बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, आवेदन शुरू कब से, तिथि क्या है, योग्यता क्या है, आयु क्या मांगी गई है और कैसे होगा एडमिशन, सही कॉलेज का चयन कैसे करें और फीस कितनी लगेगी, इन सब चीजों की, तमाम चीजों की जानकारी लेके हम आपके सामने इस YouTube चैनल ड्रीम एग्जाम पर आप लोगों के सामने आए हैं। प्यारे साथियों, हर एक चीज की जानकारी आप लोगों को यहां पर हम साझा करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, एडमिशन से संबंधित कोई भी इंक्वायरी आपकी है तो रोजगार सारथी एजुकेशन के कॉन्टैक्ट नंबर पर या ऑफिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। डीएलएड बीएसटीसी आप कहोगे सर अलग अलग पोस्टर क्यों बनाए हैं, तो भाई राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं और अदर जगह डीएलएड बोलते हैं, तो भाई ये पोस्टर आप लोगों के लिए अलग अलग बना दिए हैं। जो भी साथी एडमिशन लेने का इच्छुक है, सबसे पहले तो इन नंबर पर आप लोग जरूर संपर्क कर लें। प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, तो ये नोटिफिकेशन है और इसकी डेट वगैरह जो है वो क्या है और क्या योग्यता रखी गई है, सब चीजों की मैं यहाँ पर बात करूंगा। सबसे पहले डेट शीट पर मैं लेकर चलता हूं, तो इसके जो फॉर्म है वो भैया जी आपके सामने ये डेट हाजिर हो रही है कि आपके फॉर्म कब से भरवाए जा रहे हैं। तो भैया यहां पर आप लोग आराम से देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि सर जी यहां पर तो हमें दिया गया है कि 30 सितंबर से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 12 अक्टूबर तक आपके जो फॉर्म है इसके वो चलेंगे। और फर्स्ट राउंड का जो आप लोगों का जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 15 तारीख को ही हो जाएगा। 15 अक्टूबर से आपको कॉलेज अलॉट होना शुरू हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, परसेंटेज वाइज कॉलेज अलॉट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। काउंसलिंग का मतलब यही होता है। पर देखो, मैं चीजें आपको बारीकी से समझा देता हूं, ठीक है? बारीकी से कैसे समझना, एक बार परसेंटेज के हिसाब से कॉलेज अलॉट आपको किस तरीके से होगी, उन चीजों को थोड़ा सा समझना कि भाई पिछली बार क्या हुआ था। अगर पिछली बार के आंकड़ों को देखें तो 65 प्लस जिस साथी की परसेंटेज है उसको तो काउंसलिंग से एडमिशन हो गया था, उसका तो काउंसलिंग से एडमिशन हो गया था। लेकिन जिस साथी की परसेंटेज 65 से कम है उसका एडमिशन काउंसलिंग में नहीं हुआ, तो उनका समय खराब हो गया। लेकिन इस समय को बचाने का एक तरीका था, पिछली बार भी हमने बताया था और अब भी बता रहे हैं कि ये काउंसलिंग खत्म होने से पहले पहले आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि 65 से कम वाले डायरेक्ट ही संपर्क करना है आप लोगों को माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए। कहोगे सर जी माइनॉरिटी कॉलेज क्या होता है? माइनॉरिटी कॉलेज अल्पसंख्यक समुदाय की कॉलेज होती हैं जिसमें जनरल कैंडिडेट को अलाउ कर देते हैं, उनके पास सीटें खाली रहती हैं। तो पिछली बार तक 23 कॉलेज थी और अब 24 कॉलेज हो चुके हैं हरियाणा में माइनॉरिटी की। पहले 23 थी, अब 24 हो चुकी है। ध्यान रखना, एक कॉलेज बढ़ चुकी है। माइनॉरिटी कॉलेज को अथॉरिटी होती है कि वो बिना काउंसलिंग डायरेक्ट अपने बेस पे एडमिशन कर सकते हैं। तो जो कम परसेंटेज वाले साथी हैं वो इन कॉलेज की ओर अग्रसर हो जाएं। इसमें फीस थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है। बात कर लेते हैं फीस की भी। तो भाई देखो, फीस तो गवर्नमेंट ने तो फीस निर्धारित कर रखी है 25,800 पर ईयर, 25,800 पर ईयर की। 4,250 रुपए जो है भैया वो आप लोगों के बोर्ड फीस के लगते हैं, फिर प्रैक्टिकल फीस वगैरह वगैरह काफी सारे चार्जेस लगा के ये फीस आप लोगों की 80,000 से, अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग क्राइटेरिया है भाई, 80,000 से 1 लाख रुपए तक आपसे फीस ले ली जाती है। माइनॉरिटी कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। और भाई टोटल जो खर्चा बैठता है वही मैं बता रहा हूं, 80,000 से 1 लाख के बीच में आपका खर्चा बैठता है। कोई आपसे ये कहे कि भाई मैं 60,000 में एडमिशन करवा दूंगा, मैं 65,000 में एडमिशन करवा दूंगा, तो मेरे भाई अब तो वो आपसे हाँ कर लेंगे, बाद में तरह तरह के आपसे चार्जेस लेके वही आंकड़ा यहीं बैठेगा, फिर आपको वो बुरा लगेगा और पहले भी वो गलती बोल रहा है आपसे कि मैं इतने सस्ते में आपका एडमिशन करवा दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये खर्चा लगता ही है। ऑथेंटिक चीजें हैं, आपके सामने हैं। दूसरी बात, काउंसलिंग में नंबर अब कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके 70 से कम नंबर नहीं आता, उसमें कई कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 75 से कम परसेंट वालों का ही नंबर नहीं आता। सही तरीके से बेस्ट गाइडेंस के साथ अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो भाई आज ही आप लोग संपर्क करिए। रोजगार सारथी एजुकेशन के नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। बानसूर, कोटपुतली राजस्थान और गुड़गांव में सेक्टर 95 धोरका में अपना ऑफिस है। तो डीएलएड जेबीटी बीएसटीसी जो आप संपर्क करना चाहते हैं आसान फीस में और 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। हरियाणा से डीएलएड बीएसटीसी करने वाले 7742625424 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और व्हाट्सएप मैसेज में एक चीज जरूर लिखें, आपकी 12वीं में परसेंट कितनी है और आप कहां से हैं।
आप कहां से हैं, जिस हिसाब से हमारे पास जो जिन कॉलेजों में बातचीत हो रखी है उन कॉलेजों की लोकेशन हम आपको दे सके कि हम उस कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए काउंसलिंग में लगवाएंगे। प्यारे साथियों, काउंसलिंग में 5 कॉलेज भरी जाती है, उसमें से एक मिलती है। ये नहीं होता कि फिक्स में उसी कॉलेज में तेरा एडमिशन लग जाएगा, नहीं, 5 कॉलेज भरी जाती हैं तब आपको मिलता है। योग्यता की बात करें तो योग्यता में 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर कर लेते हैं, 50% प्लस होना अनिवार्य है, 50 से कम वालों का तो माइनॉरिटी में भी नंबर नहीं आएगा। तीसरा जो ऑप्शन है भैया मैं आपको बता दूं, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम 40 वर्ष तक, और मिनिमम अगर 15-16 साल भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म जो शुरू होंगे वो 30 सितंबर से होंगे। कब से होंगे? 30 सितंबर से आपके फॉर्म शुरू होंगे और भैया 12 अक्टूबर तक आपके फॉर्म जो है वो चलेंगे। तो जो भी साथी एडमिशन करवाना चाहते हैं अपनी सीट पहले ही आप निश्चित कर लें, क्योंकि बाद में सीटों की मारामारी रहती है। टोटल जो सीट हैं वो करीबन 20,000 है और पिछली बार फॉर्म लगे थे 50,000 और इस बार तो उससे भी ज्यादा लगने की संभावना है। तो अच्छी खासी परसेंटेज वालों को भी कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसीलिए कह रहा हूं कि सही तरीके से सही दिशा में एडमिशन आप करवाना चाहते हैं तो इस 30 सितंबर से पहले पहले ही अपनी सीट जो है, जिसको भी जहां सीट लेनी है वो अपनी सीट रिजर्व करवा लें। और स्क्रीन पर हमारे जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर पर जो आप लोग संपर्क जो है भैया जी वो कर लेंगे। स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं, ये इस पर आप आपकी परसेंटेज और आप कहां से हैं ये चीज आप जरूर लिखकर भेजें। बाकी प्यारे साथियों, कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है कॉलेज कौन सी सही है तो कॉलेज की भी मैं बता देता हूं। जो कॉलेज एनसीटीई मान्यता प्राप्त है वही कॉलेज जेन 1 है। इसके नोटिफिकेशन में कॉलेज की लिस्ट दी गई है, उसके अलावा कोई कॉलेज जेन 1 नहीं है, वही कॉलेज जेन 1 है। कई लोग फर्जी कॉलेज के चक्कर में, फर्जी कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उनके साथ धोखा होता है। तो भैया ऐसी चीजों से बच के रहें, विश्वास करें एक सही जगह जिन्होंने पहले भी बच्चों को एडमिशन करवाया हो और अब भी अच्छे तरीके से एडमिशन करवा रहे हो। बाकी प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।